जीएस निखिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी हो, रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जिससे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज उन क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन था? तो वह था लोथल। तीसरा दिया है, वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो उसमें था ऋग्वेद। चौथा क्वेश्चन दिया है, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो उसमें 16 महाजनपद थे। पांचवा क्वेश्चन दिया है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसमें हुआ था लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुआ था बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका दिया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उसमें दिया था, कहाँ दिया था अपना? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां आ चुका है। तो इसमें कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। एक क्वेश्चन पूछा गया बार बार एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? उसमें 261 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, अशोक का धर्म प्रचारक कौन था? महामात्य। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? तो एक कुंडल वन था जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये चौथी बौद्ध सभा हुआ था। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि चौथी बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा कश्मीर और कुंडल वन दे देगा, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपका कि कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, गुप्त काल के को किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 17 दिया है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थे, पाटलिपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, फारयान किसके किसके काल में आया था? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया है, बार बार आ चुका है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि हेंसगांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। इसको एक याद करने का आसान तरीका है, हेंसगांग हो गया, हर्ष से हर्षवर्धन। अगर हेंसगांग आ गया तो तुम समझिए वो हर्षवर्धन काल में ही वो आया था। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो उसमें बदामी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल वंश ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, मोहम्मद गोरी ने तराई का प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा था? कब कब लड़ा था? तो उसमें 1192 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? तो क्वेश्चन 27 दिया है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? उसमें 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो क्वेश्चन 29 दिया, कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको कुतुब मीनार बनवाना शुरुआत किया था। इल्तुतमिश ने किसको उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इल्तुतमिश से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं इसके। तो रजिया सुल्तान, इसे इल्तुतमिश ने जो इसके पुत्र था वह युद्ध में मारा गया था, उसके बाद सबसे योग्य लड़की मतलब पुत्री यही थी, मतलब उसी के लिए। और दिल्ली सल्तनत में देखते हैं पहली बार कोई महिला सुल्तान बनती है ऐसा, तो वो है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, रजिया सुल्तान भारत की पहला महिला शासक कब बनी थी? तो 1236 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? उसमें जलालुद्दीन खिलजी था।
क्वेश्चन बता दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति कहाँ लागू की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता कहाँ लागू किया था, तो वो दिल्ली में लागू किया था। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है 34 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन से प्रसिद्ध इतिहासकार था, तो वो अमीर खुसरो था। ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी, राजधानी परिवर्तन, दुआब कर वृद्धि, मुद्रा का मतलब नई मुद्राओं का प्रचलन करना, कराची अभियान, जिसे इसमें इसकी इसी नाम से फेमस हुआ कि ये 5 योजनाएं बनाई थी, लेकिन 5 असफल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल को प्रोत्साहन दिया था, तो दिया था शतरंज। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो वह हुआ था 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, हर एग्जाम में देखिए पेट में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, बहमनी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वह गुलबर्गा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन बहम शाह था। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ था, तो 7वीं ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। 1526 में लड़ी गई थी, और किस में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा था, जिसमें बाबर मतलब विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। और पहला दिल्ली सल्तनत में पहला देखा जाता है ऐसा सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है, वो है इब्राहिम लोदी, और इसके मित्र थे वो भी मारे जाते हैं, और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाता है 1526 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, बाबर किस वंश का था, वो तैमूर वंश का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, राणा सांगा से बाबर की लड़ाई कहाँ हुई थी, वो खानवा की लड़ाई में हुआ था, खानवा से बाबर ने आया भारत में। उसमें 4 पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा 4 लड़ाई लड़ी थी उसने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुआ था, तो सीढ़ियों से गिर कर उसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी की राजधानी कौन सी थी, तो सासाराम थी उस शेरशाह सूरी की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, शेरशाह सूरी ने कौन सा सड़क बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड जिसे बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था, वो फतेहपुर सिकरी में किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, अकबर के नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध कौन था, वो बीरबल थे। अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो एग्जाम में इस बार पेट में आ भी सकता है, पेट में भी आ सकता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया, अकबर ने किस युद्ध में राणा प्रताप को हराया था, वो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ाया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। जिसमें ये क्वेश्चन आर में इस बार आ गया था, उसमें दिया था हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, उसमें दिया था 1576, यदि ऑप्शन दिया था 1575। कितने लोगों का ये आंसर गलत भी हो गया है, लेकिन 1576 ही इसका आंसर सही होगा। ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1576 में ही लड़ा गया था। राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन था, चेतक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, जहांगीर की पत्नी कौन थी, वो नूरजहां थी। नूरजहां इसने अपने पिता का एक मकबरा बनाया था, इस्मात-दौला का मकबरा, बहुत ही फेमस है, पेपर में हमेशा बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, नूरजहां का असली नाम क्या था, मेहरुनिसा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, शाहजहां ने ताजमहल कहाँ बनवाया था, वह आगरा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया, तो वो मुमताज महल, शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दिया था, वो गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं में कि गुरु नानक के बाद किसने मतलब उनका पद मतलब कौन संभाला था, तो वो अंगद। एक क्वेश्चन भी ARO में पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, शिवाजी ने अपनी नौसेना का नेतृत्व किसे सौंपा था? कन्हैया जी अग्रे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, पेशवा बाजीराव प्रथम किसके दरबार में थे? तो साहू जी के महाराज के दरबार में थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 62, ये क्वेश्चन बार बार पूछा था, पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हुई थी और इसमें से भी जो अंतिम लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और पेशवाओं के बीच में लड़ा गया था। ये बहुत ही फेमस लड़ाई है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली से हुआ था और पेशवाओं के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 दिया, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, वेरी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेता कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 66 दिया, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 दिया, बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये सब तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। क्वेश्चन नंबर 68 दिया, वारेन हेस्टिंग को किसने महाभियोग में लाया? एडमंड बर्क ने। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, 69 दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 ईस्वी में। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 71 दिया, सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। बहुत अच्छा ही कदम था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन 73 दिया, विधवा पुनः विवाह कानून कब पारित हुआ? तो 1856 में। एक कुछ जितने भी हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कुछ उन्हीं के बारे में चर्चा किया जा रहा है। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। मुगल वंश के उत्तरार्ध में देखेंगे यही अंतिम ही शासक होते हैं, जिसको रेंगुर में भेज दिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर दिया है 75, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76 दिया, 1857 की क्रांति की असफलता के बाद किसका शासन आया? वो ब्रिटिश क्राउन का आया। 77 दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जो इस बार में RO 2025 समीक्षा अधिकारी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है। 79 दिया, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 80 दिया, बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन से हुआ था? वो स्वदेशी आंदोलन से हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर 81 दिया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, जलियांवाला बाग का हत्या कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन की चर्चा किया जा रही है क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी में से जो पेपर होने वाला है सितंबर में, उसमें ये आने की संभावना बहुत सी संभावना क्वेश्चन आ सकते हैं। दिया है कि जलियांवाला बाग कांड में गोली चलाने वाला जनरल कौन था? वह जनरल डायर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1919 में शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। ठीक है। क्वेश्चन 87 दिया, नमक सत्याग्रह शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? वो 24 दिन तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन दिया है 90, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था।
क्वेश्चन नंबर 91 दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? 1943 ईस्वी में। 92 क्वेश्चन नंबर दिया सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा है, कई कई क्रम के रूप में पूछ देता है। ठीक है, एक ये कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। ये पूछ देगा, अगस्त प्रस्ताव पूछ देगा, बंगाल विभाजन पूछ देगा। इसमें एक लाइन में दे के आपको उसमें पूछ देगा क्रम पहले कौन हुआ था। मतलब जो PCS होते हैं, RO होते हैं, जो मतलब इस एग्जाम होते हैं उसे ऐसे ही पूछ देता है। लेकिन ये वन डे टाइम एग्जाम में ऐसे ऑनलाइनर क्वेश्चन आते हैं। एक दिया क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। 95 दिया भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 96 दिया संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन 97 दिया है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन 12 और सबको ये सब चीज़ें जानकारी होना भी चाहिए कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माने जाते हैं। 1999 क्वेश्चन दिया है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 100 दिया प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 दिया है। क्वेश्चन नंबर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। क्वेश्चन नंबर 103 दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी पहली बार कब जुड़े? तो 1905 में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वह जुड़े। 1915 में। 104 दिया है गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 दिया है चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? तो वो नील खेती के खिलाफ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 106 दिया है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ खेड़ा सत्याग्रह। 107 दिया क्वेश्चन नंबर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। कभी कभी क्रम पूछ देता है PCS RO में, ये सब नेट 11 में जो पूछना आते हैं। इसका दे देगा, चंपारण वाला दे देगा, और खेड़ा सत्याग्रह, अहमद जो ये सब इसका एक क्रम दे देगा। उससे पहले कि मतलब गांधी जी पहले कौन किए थे, उसके बाद कौन किए थे, उसका क्रम के बारे में पूछ देता है बार बार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया है 108 नहीं, क्वेश्चन नंबर दिया है 107 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 108 दिया गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109 दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी। 110 दिया है भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन पारित हुआ था? तो 1942 अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 111 सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी छोड़ी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 112 दिया है सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी की उपाधि किसने दिया था? रासबिहारी बोस ने दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939। 114 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुआ था? वो साबरमती आश्रम से हुआ था। 115 दिया साइमन कमीशन भारत कब आएगा? तो 1928। 116 दिया साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन गो बैक। क्वेश्चन नंबर 117 दिया है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 दिया भगत सिंह ने किस अफसर की हत्या की थी? वो सांडर्स की हत्या किया था। क्वेश्चन नंबर 119 दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो वह असहयोग आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 120 दिया है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में बनाया गया था, 1911 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 121 दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था, जो एक अंग्रेज था। क्वेश्चन नंबर 122 दिया है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोग जो शामिल थे। एक जो अंग्रेज का जो अंग्रेज कंपनी का क्या बोलते हैं, ट्रेन से पैसे वगैरह जा रहे थे, उसी को इन्होंने लूटा था। क्वेश्चन नंबर 123 दिया, काकोरी कांड में प्रमुख नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 124 दिया है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 125 दिया, वंदे भारत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 126 दिया, जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 127 दिया क्वेश्चन नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128 दिया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब शामिल हुए? तो 1931 ईस्वी में। 129 दिया है, भारत को स्वतंत्रता देने वाला अधिनियम कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक। क्वेश्चन नंबर 130 दिया है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब किया? तो 1940 लाहौर प्रस्ताव किया था, लाहौर प्रस्ताव बोल देते हैं। 131 दिया है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण हुई थी तो साइमन कमीशन के विरोध में, जो जब साइमन कमीशन आया था जो उसके विरोध में हुआ, उसके विरोध करे तो उसमें एक अंग्रेज के लाठी लग जाने पर सर पे इनकी मृत्यु हो जाती है। 132 दिया, किप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 133 दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने बनाई थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। 134 दिया, चंद्रशेखर आज़ाद की असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। 135 दिया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 136 दिया, नमक सत्याग्रह का समापन किससे हुआ था? गांधी इरविन समझौता से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 137 दिया, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा पहला बड़ा आंदोलन किया था? असहयोग आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 दिया, गांधी जी ने अपना अंतिम उपवास कब रखा था? तो जनवरी 1948 में रखा था। 139 क्वेश्चन नंबर है, गांधी जी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 141, नेहरू रिपीट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। 142, पाकिस्तान के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। एक क्वेश्चन नंबर 143, महात्मा गांधी ने अपना अखबार कौन सा शुरू किया था? हरिजन। क्वेश्चन 144 दिया है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने महात्मा कहा गया? चंपारण आंदोलन में महात्मा कहा गया, जो साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद वह आंदोलन किए थे चंपारण में। क्वेश्चन 145, रॉयल एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146 दिया, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो 1929 लाहौर में। एक क्वेश्चन आर इस बार 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया है आर में। ठीक है, आर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, किस अधिवेशन में किया गया? तो वो 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 दिया है आपका, भारत पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 दिया, भारत के अधिनियम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और आ गया है। 149 दिया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 150 दिया, भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वो मूल रूप से 395। 191 में दिया है, 51 में दिया है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 152 दिया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाले ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 153 दिया है आपका कि अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत भारत में कब की गई? 1853 में मुंबई से ठाणे की गई।
क्वेश्चन नंबर 154 दिया, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन 155 दिया, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा कब भाग लिया? 1893 में, वो भी अमेरिका में जाकर भाग लिया। बहुत अच्छे, शिकागो में बहुत अच्छा ही था, उन्होंने जाके भाषण दिया। 156 दिया, क्वेश्चन नंबर 56 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसे? राजा राम मोहन राय। 157 दिया, आर्य समाज का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है। 158 दिया, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बम्बई में। 159 दिया, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 160 दिया है, संदेश समाचार पत्र किसने निकाला था? तब बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 161 दिया, लोकमान्य तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? केसरी। क्वेश्चन नंबर 162 दिया, कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथी विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, नरमपंथी और गर्मपंथी विभाजन कब हुआ था? एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 163, भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश व्यापारी कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 164 दिया है, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार कहाँ शासन किया? तो वह बंगाल में किया था। और इस क्वेश्चन में पूछा था एक है कि कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे? तो वो हुए थे 3। कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे? वह हुए थे 3। क्वेश्चन नंबर 166 दिया है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1756 से लगाए 1763 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 167 दिया है, डुबले किस देश का गवर्नर था? तो वह फ्रांस का था। ठीक है, कहाँ का था? वह फ्रांस का था। क्वेश्चन नंबर 168 दिया है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस युद्ध में जीत हासिल की थी? तो वह प्लासी के युद्ध में हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 169 दिया है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मीर कासिम। 170 दिया, भारतीय इतिहास में नियंत्रित लोकतंत्र किसे कहा जाता है? 1935 अधिनियम को कहा जाता है। 171, भारत में विक्टोरिया को भारत की महारानी कब घोषित किया गया? 1858 में। 172, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? झांसी। 173, चंद्रशेखर आजाद ने आत्महत्या कहाँ की थी? इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क। वो अपने आप को एक गोली मार दिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे तो अपनी हिंदुस्तानी गोली से मरे, अपने आप को एक गोली मार ली हो। 174 दिया, कपूरी ठाकुर किस राज्य से थे? वो बिहार राज्य से थे। 175 दिया है, किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 176 दिया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किसने गदर कहा? तो कहा 1857 जो हुआ था क्रांति, BD सावरकर ने कहा था। 177 दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है, किस क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत को पानी की रेखा कहा? चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, आज़ादी ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या था? क्रांति अमर रहे। 179 का दिया है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्ष कौन सा था? 1947। 180, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाय ललपुर अब पाकिस्तान में हुआ था। 181 में दिया, गांधी जी की हत्या किस दिन हुई थी? 30 जनवरी 1948। 182 क्वेश्चन दिया, अखंड भारत का नारा किसने दिया था? विनायक दामोदर सावरकर। 183 दिया, किसने कहा था मैं भारत को अंग्रेजों के हाथों से आज़ाद करवा कर रहूँगा? तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 184 दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 में। क्वेश्चन नंबर 185 दिया, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 186 दिया है, झांसी की रानी ने किस युद्ध में भाग लिया था? 1857 की क्रांति जो हुआ था, झांसी की रानी ने भाग लिया था। 1887 में रानी लक्ष्मीबाई की सेना का नेतृत्व किसने किया था? झलककारी बाई। क्वेश्चन नंबर 188 दिया, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? वो मुंबई था। 189 दिया है कि किस आंदोलन ने प्रत्याशी आंदोलन कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 190 दिया है, भारत में कुल कितने ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुए? तो वो हुए 23। क्वेश्चन नंबर 191 दिया, दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि से जाना जाता है? तो भारत के राजनीतिक के पितामह कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 दिया, दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ड्रेंज थ्योरी।
क्वेश्चन नंबर 193 दिया, अंग्रेजों ने फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी 1909 में। बात 194 दिया है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। ठीक है। 195 दिया, स्वराज दल का स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। क्वेश्चन नंबर 196 दिया, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 197 दिया, अंग्रेजों का भारत पर पहला किला कौन सा था? तो सेठ जॉर्ज था, जो चेन्नई में था। 198 दिया, इंडिगो विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। क्वेश्चन 199 दिया, चंद्रशेखर आजाद किस संगठन से जुड़े थे? HSRA। 200 क्वेश्चन है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? रेड क्लिफ, जो इसी का नाम दे दिया गया था, रेड क्लिफ। तो क्वेश्चन नंबर 201 दिया है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, हर एग्जाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 202 दिया, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो वो जेम्स हिक्की थे। क्वेश्चन नंबर 203 दिया, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 204 दिया, टीपू सुल्तान को किस युद्ध में हराया गया था? तो चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया गया था। तो 205 में दिया, मैसूर टाइगर किसे कहा जाता है? मैसूर टाइगर लिखा होगा। मैसूर टाइगर किसे कहा जाता है? तो वो टीपू सुल्तान को। और 206 में दिया, मैसूर के पहले युद्ध में अंग्रेजों का नेता कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। 207 में दिया, रानी चित्रम्मा किस क्षेत्र की रानी थी? कितनूर। क्वेश्चन नंबर 208 दिया, न्याय का सूरज किसे कहा गया है? अशोक को। क्वेश्चन नंबर 209 में दिया, अशोक अभिलेख किस लिपि में है? वो ब्राह्मणी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 210 में दिया है, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? सुगवंश। क्वेश्चन नंबर 211 दिया है, पुष्यमित्र शुंग किसके बाद राजा बना? तो बृहदत्त मौर्य के बाद बना। 212 सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलवाया था? यूनानियों ने चलवाया था। 213 दिया, गुप्त काल की सर्वोत्तम धातु मुद्रा कौन सी थी? तो स्वर्ण मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 214 दिया, गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है। एक नवरत्न किसके दरबार में थे? वो देखते हैं कि अकबर के दरबार में थे। 215 में दिया, आर्यभट्ट किस काल में थे? तो गुप्त काल में थे। 216 में दिया, आर्यभट्टी किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने लिखा था। 217 चरक संहिता किस विषय पर है? वो आयुर्वेद। 218 दिया, चोल साम्राज्य की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो पुहार। 219 दिया कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? वो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। 220 दिया, एलोहर का गुफा किस काल के थी? तो राष्ट्रकुल काल के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 और 221 दिया आपका है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी थी? वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 222 दिया कि राजतरंगी के लेखक कौन थे? कल्हड़। एक क्वेश्चन भी पूछे थे, मिलान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। 223 दिया है, प्रथम बार तुर्क शासन कब स्थापित हुआ था? तुर्क शासन कब स्थापित हुआ? 1206 में। ठीक। 224 दिया, कुतुब मीनार किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। अशोक किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 225 दिया, रजिया सुल्तान का शासन कितने वर्ष का था? वो 4 वर्ष का था। 4 वर्ष का था। जो दिल्ली सल्तनत देखते हैं कि रजिया सुल्तान का 4 वर्ष, इल्तुतमिश के बाद सुनेंगे 4 वर्ष तक उस पर शासन किया। और इल्तुतमिश का जो मंत्री था वो था जुनैदी, जो बाद में ही रजिया सुल्तान को हराने चक्कर में और इसके चक्कर में उसको षड्यंत्र रचने लगा। क्वेश्चन नंबर देखते 226, खलीफा से मान्यता प्राप्त पाने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। 227 तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक MBT, इसने 5 योजनाएं जारी किया था। राजधानी परिवर्तन, राजधानी दौलताबाद किया था, दुआब कर वृद्धि, कराची अभियान और टकसाल मतलब नए सिक्कों को छापने का टकसाल किया था।
ठीक है। क्वेश्चन में वो देखते हैं 228 मोहम्मद बिन तुगलक की किस योजना के लिए जाना जाता है राजधानी परिवर्तन। तो क्वेश्चन में उत्तर दिया तारीख है फिरोज शाही किसने लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। अब फिरोज शाही लिखा तो इन्हें तुगलक फिरोज नहीं, ये नहीं लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी ने ही इसकी किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 230 दिया है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरियर और बुक्का थे। क्वेश्चन नंबर 231 दिया है बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, कालीमुल्ला थे। ठीक है। 232 दिया बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, तुजुक ए बाबरी। 233 में बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में हुआ था। इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का मतलब भारत का जलवायु सूट नहीं किया, और कुछ लोग बोलते हैं कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उन्होंने जहर दे दिया था। तो कई कई अफवाहें हैं जो ये इतिहास में चलती रहता है, इतिहास में चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 234 दिया है हुमायूं को शेर शाह ने कहाँ हराया, तो कन्नौज में हराया। क्वेश्चन नंबर 235 दिया शेर शाह ने मुद्दा सुधार किस नाम से किया था, वो दाम पड़लारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 236 दिया था अकबर का राजरोहण कब हुआ था, 1556 में हुआ था। क्वेश्चन 237 दिया है अकबर की शिक्षा दीक्षा किसने की थी, तो बैरम खां ने किया था। 238 में बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश। ये दूसरी पेट की एग्जाम पूछा गया है। 239 में अकबर के राजकवि कौन थे, तुलसीदास। 240 दिया जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था, फतेहपुर सिकरी में हुआ था। 241 क्वेश्चन दिया शाहजहां ने मोती मस्जिद का कहाँ बनवाया था, तो आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था। 242 दिया लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। 243 दिया औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा युद्ध कहाँ किए थे, दक्षिण भारत में किए थे। 244 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी, तो एक पठान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 245 दिया है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1680 में। क्वेश्चन नंबर 246 दिया बाजीराव प्रथम किस मराठा राज्य के पेशवा थे, तो साहू जी। 247 दिया पेशवा बाजीराव की मृत्यु कब हुई थी, 1761। जो पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ा गया था, उसे हार के में इसको उसमें मतलब ये सहन न कर पाए, उनको मतलब दिक्कत हो गया। और क्वेश्चन नंबर 248 दिया था टीपू सुल्तान किसके साथ लड़ा था, मतलब किसके साथ लड़ा था, वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ लड़ा था वो। 249 दिया प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। 250 दिया है बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, दोहरी शासन। 251 दिया वारेन हेस्टिंग ने किस संस्था का स्थापना किया था, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में किया था। 252 दिया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग। 253 में दिया था लॉर्ड वेल्लेस्ली किस योजना के लिए प्रसिद्ध था, तो सहायक संधि प्रणाली के लिए। 254 दिया भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, 1373। 255 दिया 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ में हुआ था। 256 दिया 1857 बैरकपुर विद्रोह किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होने वाला था, इसलिए सब लोग इसके विद्रोह कर दिए थे। क्वेश्चन 257 दिया 1857 की क्रांति के किस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का था, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। 258 बहादुर शाह जफर की समाधि कहाँ है, रेंगून अब म्यांमार में, जिससे 1857 की क्रांति हुआ था उसका जो नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर ने किया था, जिसे अंग्रेजों ने इनको पकड़ के रेंगून भेज दिया और वहीं पर मृत्यु हो गई, वहीं समाधि इनकी स्थापित हो गया जो म्यांमार में है। क्वेश्चन नंबर 259 दिया तात्या टोपे किस राज्य से संबंधित, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। 260 दिया है 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, तो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगाया उनके लिए, जिससे हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर इसका विद्रोह किया था। एक क्रांति के तौर पर पहला भारत की जो क्रांति बोलते हैं 1857 में हुआ था, जो जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। और अलग अलग क्षेत्र अलग अलग उन्होंने झांसी से अलग कोई किया था, बिहार से आरा जिला से कोई अलग किया था, लखनऊ से कोई अलग, गोरखपुर सबके अलग अलग जो नेता थे, लेकिन इसी क्रांति की वजह से हुए थे। क्वेश्चन नंबर 261 दिया है भारत का प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, तो सावित्री बाई फुले, जो इसमें मूवी भी एक बना है।
262 दिया है, प्रथम महिला स्नातक कौन थे? तो कादम्बिनी गांगुली। और 263 दिया, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने पारित किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पारित किया था। 264 दिया है, वंदे भारत गीत किस ग्रंथ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 265 दिया, हमारा जीवन संघर्ष है, और यह मेरा नारा किसका है? बिरसा मुंडे। ये मुंडे जो ये सब विद्रोह हुए थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। बिरसा मुंडे किस क्षेत्र के थे? छोटा नागपुर। ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा गया, संथाल विद्रोह कब हुआ था? जो ये छोटे छोटे विद्रोह हुए थे तो 1855 में हुआ था। ठीक है। 268 दिया, बंग भंग का निर्णय किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन किया था। 269 में दिया है कि बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। 270 में दिया, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम हितों की रक्षा करना। 271 दिया, कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण बंद कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड ऐसा कांड था जो थाने में पुलिस वालों को घेर कर जो थे, उसी में उनको आग जो लगा दिया गया था। इसे चौरी चौरा कांड कहते हैं, तो फेमस है। इसके बाद जब गांधी जी ने सुना तो वो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कई ऐसे जो जो थे नेता थे, वो जो अपना प्रतिक्रिया दिए, लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 273 में रॉयल एक्ट विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। जलियांवाला बाग में लोगों की सभा किस कानून के विरुद्ध हुआ था? रॉयल एक्ट। दांडी यात्रा किस दूरी कितनी थी? तो 240 में, लगभग 384 किलोमीटर। एक दिया, दांडी यात्रा का आरंभ किस स्थान से हुआ था? वो साबरमती आश्रम से हुआ था। 277, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू किया? तो 1932 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 278 दिया, हरिजन का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे दिया, 1935 का भारत सरकार अधिनियम के प्रकार था? संविधान का प्रारूप था। 280 दिया, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस का रवैया क्या था? तो समर्थन नहीं दिया गया, अंग्रेजों का समर्थन नहीं दिया गया। उससे क्या थी, नेताजी ने रेडियो पर किस देश से भाषण दिया? तो जर्मनी देश से भाषण दिए थे। एक 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 क्वेश्चन आर में आया था कि कौन ऐसा जो देश था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मतलब सपोर्ट या ऐसा कुछ दिया था, किसने नहीं किया दिया था, मान्यता नहीं दिया था? इंडोनेशिया नहीं दिया था। ठीक है। ये आर 2025 समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 282 दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया 283, भारतीय नौसेना विद्रोह कब? एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नौसेना थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था, जो इसके बाद में वो किया गया और इसकी केस भी लड़ा गया। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्रता देना। क्वेश्चन नंबर 285 दिया, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52। क्वेश्चन नंबर 287 दिया, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1991 में। 279 दिया है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1774 पोखरण में हुआ था। 290 दिया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में हुआ था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? तो 1992 में हुआ था। 292 दिया, काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ? तो 2021 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 293 दिया है कि जलियांवाला बाग स्मारक कहाँ स्थित है? वो अमृतसर। 294 दिया, किसने भारतीय एकता का प्रतीक कहा जाता है? भारत एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरुआत की? तो जर्मनी। क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो गया है। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगस्त मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 297 दिया, गांधी जी का पसंदीदा भजन क्या था? वैष्णो जन तो। 298 था, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? तो टू डेट्स फ्रीडम। 299 दिया, किस
इसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 301 दिया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो सी राजगोपालाचारी। पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक और अंतिम सी राजगोपालाचारी। 303 दिया, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। 304 दिया है कि भारत में रेल सेवा का शुरुआत को 1853 मुंबई से थाने हुआ था। ये भी आगे क्वेश्चन दे दिया। भारत में पहली रेल शुरुआत कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने 1853 में। 306 दिया, भारत के टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। प्रथम 3 विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ हुए थे? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हुए थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी किस युद्ध की नीति से के लिए प्रसिद्ध था? वो दक्कन विजय की नीति से प्रसिद्ध था। किस सुल्तान ने दौलताबाद को राजधानी बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी 5 योजनाएं थी। 311 दिया, मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था? वह गजनी अफगानिस्तान से आया था। 312 गोपाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। 313 दिया, दिल्ली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1343 में हुई थी। 315 दिया, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तंजावुर थे। 316 दिया, राज चोल के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए। बृहत मंदिर, विदेश्वर मंदिर। विदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 318 दिया, दिल्ली सल्तनत के कितने वंश के थे? तो 5 वंश। ठीक है। तैमूर लंग भारत कब आया था? 1398 में आया था। किस सुल्तान ने खुद को सुल्तान आदिल कहा? फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान आदिल कहा। ठीक है। इन बतूता किसके दरबार में आया था? वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। आप ये बताइए कहाँ का निवासी था? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 322 दिया, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 323 दिया है, भारत में पहला डच कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। पहला डच कारखाना कहाँ स्थापित है? मछलीपट्टनम में। 324 दिया, किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा जीता? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता। क्वेश्चन नंबर 325 दिया है, भारत में पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में आए थे। ठीक है। 326 वास्को डिगामा भारत किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर आया था। ठीक है। 327 क्वेश्चन दिया, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। भारत में फ्रांसीसी का पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 329 दिया, अंग्रेजों ने सबसे पहला व्यापार कहाँ शुरुआत किया था? सूरत में शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 330 दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 331 दिया है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक, वारेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन दिया है 332, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1393 ईस्वी में। 333 दिया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? थॉमस मोरोलो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। 334 महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? हार्ल्ड मैकेंजी ने लागू किया था। क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं 332, 333, 334 से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। पहले कहाँ लागू किया था, किस साल किया गया था। ठीक है। 335 से 1857 क्रांति के दौरान लखनऊ के नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। कानपुर में 1857 विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। कानपुर से नाना साहब किया था और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ये भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 337 से बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। आरा से इन्होंने, कुंवर सिंह बिहार से जो थे यही कुंवर सिंह ने किया था। ये बिहार पीछे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 338 दिया है, बकरपुर विद्रोह में नायक कौन थे? मंगल पांडे, जैसे बैरकपुर। 339 दिया है कि 1857 विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? नई कारतूस में चर्बी, गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी का प्रयोग।
340 क्वेश्चन दिया, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला किसान आंदोलन कौन सा था? नील आंदोलन था। 331 दिया, नील आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1859 में शुरू हुआ था। चंपारण आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल सरोजिनी नायडू। और एक क्वेश्चन पूछा, अगर पूछा भारत में जो कांग्रेस अधिवेशन, पहला अधिवेशन में जो कौन सी महिला ने नेतृत्व किया, तो मतलब उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनी थी, तो वो थी, और उत्तर प्रदेश के पूछेंगे तो कानपुर अधिवेशन में ए बने थे सरोजिनी नायडू, और उससे पूछेंगे एनी बेसेंट बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। क्वेश्चन नंबर दिया है 344 दिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 345 दिया, देशबंधु की उपाधि किसने दी गई थी? चित्तेंद्र दास को। क्वेश्चन नंबर 346 दिया, कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। 347 दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या उपनाम दिया गया था? लौह पुरुष नाम से जाना जाता है। 348 दिया, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। 349, भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बम्बई अधिवेशन 1942 में। 350 में भारत छोड़ो आंदोलन समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। 351 दिया है कि महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली कहाँ जलाई थी? कोलकाता। 352 दिया, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत कब हुआ था? 1917 चंपारण में हुआ था। 353, तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दिया था? जनता ने दिया था। ठीक है, इन्होंने तिलक लोकमान्य की उपाधि किसने दिया था? जनता ने दिया था। 354, गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या है? मेरे सत्य के प्रयोग। 355 दिया, नेहरू जी की जेल से लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बार बार एग्जाम पूछे गए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? नेहरू जी ने लिखा था। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? कैथरीन मेयो ने लिखा था। हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी जेल में रखा गया था? अलीपुर जेल में रखा गया था। किस नेता ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। ठीक है। 361 दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 में हुई थी। उसमें 362 दिया, संविधान निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। भारत संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राष्ट्रीय गीत वंदे भारत किस ग्रंथ से लिखा गया था? आनंद मठ से लिखा गया था। ये पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रथम भारत महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदीबाई जोशी थी। 1897 विद्रोह का मुख्य परिणाम क्या था? कंपनी का शासन समाप्त। भारत का उसको ताज का शासन आ जाता है। उसके बाद भारत का सरकार अधिनियम 1935 में क्या व्यवस्था की गई थी? प्रांतीय सहायता। भारत में करो या मरो का नारा कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। सरफरोशी की तमन्ना की कविता किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। 374 दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ? तो 1931 में किया गया था। गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ? तो 1931 में। जो कई सूत्र 8 सूत्र की दिया, उसमें कोई मांगे रखी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी? 1911 में की गई थी। भारत ने नमक कानून तोड़ा किस स्थान पर तोड़ा था? डांडी। भारत को विभाजित करने का योजना किसने दिया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। 380 भारत का संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। क्वेश्चन 82 दिया है, आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन 83 दिया है, 383 पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। 384 स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तेंद्र दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? मुंबई अधिवेशन में किया था। 386 दिया, सावरकर ने काला पानी की सजा कहाँ भुगती थी? सेलुजर जेल अंडमान में जो थी वो मतलब वहाँ पर उनको कर दिया गया था।
भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब होता? 1872 में हुआ था। ठीक है। 388 दिया, अंग्रेज के खिलाफ पहला जन विद्रोह कौन सा था? 1857 विद्रोह था। 389 दिया है कि 1946 नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? वो मुंबई में हुआ था। 390 दिया, प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड ओल्ड मॉडल पर आधारित, जो ये पेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। भारत में किस वर्ष गणराज्य घोषित किया गया था? 1950। अंग्रेजों ने भारत का डाक टिकट कब शुरू किया था? 1854 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो मुंबई में। ये आपका ARO क्वेश्चन में आप पूछा जा चुका है। अभी 2025 में ये जो समीक्षा अधिकारी पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया है। ठीक है। गांधी जी ने भारत के किस आंदोलन को राष्ट्रीय महाकाव्य कहा गया? तो असहयोग आंदोलन को। अमृत समझौता कब हुआ? तो 1919 में। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? 370। हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी किस जेल से सबसे अधिक समय बिताए? एरोदा जेल में। 400 क्वेश्चन नंबर दिया, गांधी जी की समाधि कहाँ है? तो राजघाट दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 401 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये भी रिपीट हुआ है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युम्न तैवेजी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। किस अधिवेशन में कांग्रेस को 2 भागों में बांटा गया? तो सूरत 1907 में। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 409 दिया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905। 410 दिया, बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। 411 दिया, क्वेश्चन नंबर, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 में। होम रूलिंग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की शुरुआत कहाँ से की थी? मद्रास से की थी। तिलक ने होम रूलिंग की शुरुआत कहाँ से किया था? पूना। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 416 दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन किस कारण बंद हुआ था? चौरी चौरा कांड जो उसके कारण बंद हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। साइमन कमीशन का भारत कब आया था? 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर दिया है 424 दिया, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? क्यों किया गया? तो सभी सदस्य वहाँ पर अंग्रेज थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? साइमन कमीशन के विद्रोह में। 426, लाला लाजपत राय के बाल से तात्पर्य किससे है? तो बाल गंगाधर तिलक। 427 दिया, भगत सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की था? लॉर्ड नर्सन की हत्या किया था। क्वेश्चन नंबर 428 दिया, भगत सिंह को किस केस में फांसी दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में हुई थी। इनकलाब का नारा क्या है? भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। दांडी यात्रा कब शुरू की? तो 12 मार्च 1930 में। दांडी यात्रा कितने दिन? 24। ये क्वेश्चन रिपीटेड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931। प्रथम गोल सम्मेलन कब हुआ? तो 1930। द्वितीय गोल सम्मेलन कब हुआ था? गांधी जी कब गए थे? 1931 में गए थे। द्वितीय गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ? तो 1932 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड किसे दिया गया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड को दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942।